द वाटर हशीरा गियो टोमियोका, ये डीमन स्लेयर का सबसे पहला हशीरा था जो हम लोगों को दिखाया गया था। एंड गियो को हम लोगों ने थ्रू आउट द सीरीज बिना एक्सप्रेशन के देखा है। एंड तुम लोग उसको देखकर बोल सकते हो कि हाँ ये बहुत मिस्टीरियस पर्सन है एंड इसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं है। सो आज मैं बताऊंगा कि गियो ऐसे क्यों रहता है एंड उसका प्रॉपर ओरिजिन क्या है। सो अब सीधे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, गियो अपनी बड़ी बहन सुटाको के साथ रहता था। कॉज आई थिंक इसकी मॉम डैड की किसी बीमारी की वजह से डेथ हो गई थी। सो सुटाको की शादी होने वाली थी, बट शादी के एक दिन पहले ही उसके घर में एक डीमन आ गया था। सुटाको ने गियो को डीमन से बचाने के लिए उसको कहीं घर में छुपा दिया था। सो गियो तो बच गया, बट उसकी बहन डीमन के लिए डिनर बन गई। इसके बाद गियो ने उसके सारे नेबर्स को बताना स्टार्ट किया कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ, बट किसी ने भी उसकी बात पर बिलीव नहीं किया एंड बोल दिया कि गियो पागल हो चुका है। सो इसके नेबर्स ने डिसाइड किया कि गियो को उसके दूर की फैमिली डॉक्टर के पास भेजने के लिए, बट गियो को पता था कि उसने जो भी देखा वो झूठ नहीं था। सो वो डॉक्टर के पास जाने से पहले ही अपने घर से भाग गया। गियो बिना खाए पिए बहुत टाइम तक भागता रहा एंड वो इसी वजह से ऑलमोस्ट मरने वाला था, बट तभी उसको पास के किसी हंटर ने बचा लिया था एंड वो हंटर गियो को ओरोकोडाकी के पास ले गया। फिर कुछ टाइम के बाद गियो इसका अप्रेंटिस बन गया था जब वो सिर्फ 13 इयर्स का था। एंड ये सिर्फ अकेला ही अप्रेंटिस नहीं था, इसके साथ एक और 13 ईयर का लड़का था जिसका नेम था साबितो। हाँ, ये वही साबितो है जिसने तांजीरो को ट्रेन किया था। सो गियो एंड साबितो बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे, कॉज इन दोनों ने सेम ट्रॉमा फेस किया था एंड ये दोनों सेम एज के भी थे। साबितो बहुत काइंड हार्टेड था एंड वो कभी भी गुस्सा नहीं करता था, बट एक दिन वो गियो पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था एंड उसने गियो को थप्पड़ मार दिया था। कॉज देखो, गियो अपनी बहन के लिए अपने आप को ब्लेम कर रहा था एंड बोल रहा था कि वो जिंदा रहने से बढ़िया मर जाए तो ठीक रहेगा। साबितो को ये चीज सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था एंड उसने बोला था कि अगर अब गियो ने ऐसा कभी भी बोला तो फिर हम लोग फ्रेंड्स नहीं रहेंगे। एंड ये गियो की बहन के लिए बहुत बड़ी इंसल्ट है, कॉज उसकी बहन को पता था कि उसकी शादी है नेक्स्ट डे, बट फिर भी उसने अपने आप को सेक्रीफाइस करके गियो को बचा लिया। सो अब तुम नहीं मर सकते, यू हैव टू लिव फॉर। फिर कुछ टाइम के बाद इन दोनों ने डीमन स्लेयर बनने के लिए फाइनल सिलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। एंड अगर स्किल की बात करें तो इन दोनों में से साबितो गियो से बहुत ज्यादा स्किल्ड था। गियो स्टार्टिंग में एक डीमन की वजह से इंजर्ड हो गया था, बट ऑन द अदर हैंड साबितो ने ऑलमोस्ट अकेले ही माउंटेन के सारे डीमंस को डिफीट कर दिया था। एंड साबितो सारे फाइनल सिलेक्शन के कैंडिडेट्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल था, बट फिर भी साबितो ही था जो कि फाइनल सिलेक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाया था, कॉज उसने बहुत सारे इंजर्ड लोगों की हेल्प की थी। साबितो ने गियो को भी बचाया था जब उसको एक डीमन ने अटैक किया था एंड फिर उसने गियो को उराटा को दे दिया ताकि वो उसका ध्यान रख सके। एंड फिर साबितो और लोगों की हेल्प करने के लिए चला गया। फिर कुछ टाइम बाद जब गियो उठा था तब सिलेक्शन ऑलरेडी ओवर हो गया था एंड गियो भी पास हो गया था, कॉज उसने 7 डेज वहां पर सर्वाइव कर लिया। बट ऑन द अदर हैंड साबितो हैंड डीमन के हाथ से मर गया। एंड इसी वजह से इवन जब बाद में गियो बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया था तब भी उसने अपने आप को ट्रू पिलर नहीं माना, कॉज गियो ने सिलेक्शन में एक भी डीमन को डिफीट नहीं किया था एंड वो वहां पर बहुत हेल्पलेस था। सो इसलिए उसने अपने आप को फिर से डिप्रेशन में डाल लिया था एंड वो साबितो के सारे वर्ड्स भूलने लगा था। सो इस टाइम पर गियो ने अपना सब कुछ खो दिया था एंड उसने अपने आप को एक रूम में भी बंद कर लिया था। वहां पर वो पूरे टाइम रोता रहता था जब भी वो पुरानी बातें याद करता था एंड इसलिए ही वो सारी चीजें भुलाने लगा था। फिर उसके बाद की तो स्टोरी सबको पता ही है, वो तांजीरो एंड नेजुको से मिला था। सो ये था पूरा गियो टोमियोका का ओरिजिन। ये चीज एनिमे में नेक्स्ट ईयर दिखाई जाएगी हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में। एंड भाई जस्ट इमेजिन, अगर साबितो अभी जिंदा होता तो वो डेफिनेटली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा होता। ऑब्वियसली गियो भी बहुत पावरफुल है एंड उसकी पावर हम लोग आगे भी देखने वाले हैं जब गियो तांजीरो वर्सेस आकाजा होगी। एंड भाई आकाजा की बैक स्टोरी तो और भी ज्यादा अच्छी है, जिसको नहीं पता हो तो बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब।